आपका हमारे चैनल ज्ञानी विचंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग समझेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में आपके कौन कौन से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक। कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और यह सभी एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण। कॉमन बायोलॉजी हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। जो जो प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, हमारा मस्तिष्क कहाँ पे स्थित होता है। तो जो क्रेनियम बोन होती है, तो क्रेनियम बोन के नीचे स्थित होता है। मस्तिष्क का भार अगर पूछा जाए तो 1350 से 1450 ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम होता है। बच्चों के मस्तिष्क का भार अगर पूछा जाए तो 350 से 400 ग्राम होता है, ठीक है, 400 ग्राम होता है, ठीक है। और मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अगर पूछा जाए खनिज पदार्थ कौन सा होता है, तो सोडियम होता है। मस्तिष्क का 60% भाग देखिए तो फैट से यानी कि वसा से निर्मित होता है, और 20% भाग ऑक्सीजन से और ग्लूकोज से क्या होता है, निर्मित होता है। अब देखिए फोर ब्रेन, ठीक, सबसे बड़ा और मिड ब्रेन सबसे छोटा आकार होता है, ठीक। फोर ब्रेन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है। थैलेमस के कार्य ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करने जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन जैसे बनेगा कि पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, थैलेमस को कहा जाता है, सेरिबेलम को कहा जाता है, मेडुला को कहा जाता है। सब ऑप्शन दे देंगे तो आपको कहाँ लगाना है, तो थैलेमस में लगाना है। और सर्दी गर्मी का एहसास कौन दिलाता है, तो थैलेमस से हमें पता चलता है कि सर्दी हो रही है या फिर गर्मी, हमारी स्किन को ठंडी लग रही है या फिर गर्मी लग रही है। तो 3 ज्ञानेंद्रियां, ठीक, 3 ज्ञानेंद्रियां, 6 ज्ञानेंद्रियां होती है, उसमें 3 ज्ञानेंद्रियां जो नाक, त्वचा और जीभ का नियंत्रण कौन करता है, तो थैलेमस करता है। कौन करता है, थैलेमस करता है। बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, ठीक। तो नर्वस सिस्टम देखिए इसमें हम लोग तो पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सीएनएस कहा जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में पीएनएस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सीएनएस में ब्रेन आपका आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ठीक। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मगज। पीएनएस में तो ऑटो न्यूरोइक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम से कहेंगे ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो इसको इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग ब्रेन, जबकि ब्रेन के भाग देखेंगे तो ब्रेन में हम लोग पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक। 3 मस्तिष्क, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। अगर आपको अलग से ब्रेन की क्लास देखनी है तो हमारे चैनल पर ब्रेन की मस्तिष्क की वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस के कार्य देखेंगे तो देखिए इसका मुख्य कार्य होता है होमोस्टैटिस का, ठीक है, बनाए रखना, और इसे आंतरिक थर्मामीटर भी कहा जाता है, ठीक है, आंतरिक थर्मामीटर भी कहा जाता है। और देखिए यह क्या करेगा, फीलिंग जैसे कि भूख, प्यास, प्रेम को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड से कहा जाता है उसे पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। अब सेरेब्रम के कार्य देखेंगे। सेरेब्रम के कार्य क्या होते हैं, यह सामान्य बुद्धि यानी कि याददाश्त, मेमोरी हो गई, भावना, इमोशंस हो गए, ठीक है, इमोशंस को नियंत्रित करने का कार्य सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम और सेरेबेलम अलग अलग होता है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरेब्रम है। और ब्रेन की हार्ड डिस्क यानी कि हिप्पोकैम्पस होती है। मेडुला के कार्य देखेंगे, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है यानी कि रेट ऑफ हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, श्वसन दर को नियंत्रित करता है, पाचन में यह सहायक होता है, ठीक है, पाचन में यह सहायक होता है। अब देखेंगे सेरेबेलम के कार्य, अभी सेरेब्रम के देखे थे, अब सेरेबेलम के कार्य देखेंगे। मोटर फंक्शन का कार्य करता है, चलना, दौड़ना, ठीक है, बैठना, उठना, सोना, जागना, बोलना, ठीक, ये सेरेबेलम से होता है। न्यूरॉन्स देख लेंगे, न्यूरॉन से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं, तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को मस्तिष्क से जोड़ता है। सीएनएस यानी कि तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, ये सीपीयू होता है, ठीक है। और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, और सबसे छोटी इकाई होती है। और सबसे लंबी अगर इकाई पूछी जाए कौन होती है, तो न्यूरॉन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होगी, ठीक है।
छोटी इकाई होती है और सबसे लंबी होती है। अगर पूछा जाए सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, कोशिका कौन होती है ह्यूमन में, तो आप बताएंगे न्यूरॉन होती है। ठीक, न्यूरॉन होती है। अगर पूछा जाए कि एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाए तो होगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, अगर पूछा सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल किंगडम में तो आप बताएंगे न्यूरॉन सेल। क्या बताएंगे? न्यूरॉन सेल बताएंगे। और देखेंगे मस्तिष्क को देख लेंगे, ये क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और ये सेरेब्रम है यानी कि लघु मस्तिष्क है। ठीक, ये क्या है? लघु मस्तिष्क है। ये क्या है? लघु मस्तिष्क है, आपको दिख रहा है। ये है ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क स्तंभ। और ये जो आपको जो लटकी हुई रेड कलर की दिख रही है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। और ये क्या है? सेरेब्रम है। अब हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखिए साइटोन भाग होता है। ये क्या होता है? ऊपर का साइटोन होता है, ये इतना साइटोन होता है। और ये क्या होता है? एक्सॉन भाग होता है। ये क्या होता है? एक्सॉन भाग होता है। साइटोन में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, गोल्जी बॉडी पाई जाएगी, आपको राइबोसोम पाए जाएंगे, इसके अंदर ये सब पाए जाते हैं। ठीक, ये बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये जो आपको डंडीनुमा संरचना दिख रही है इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो मिनी डेंड्राइट्स जो होती हैं वो साइटोन से जुड़ी हुई होती हैं। ये देखिए माइलिन शीथ है। ठीक है, माइलिन शीथ है। और ये जो बीच में कट का निशान दिख रहा है आपको, जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं, से नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और ये सिनेप्स है। ठीक, और ये क्या है जो डॉट के बाद दिख रहे हैं? ठीक है, इनको कहेंगे एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अगर न्यूरॉन्स को आप पढ़ना चाहते हैं, न्यूरॉन्स के विषय में पढ़ना चाहते हैं, न्यूरॉन्स के कार्य पढ़ना चाहते हैं, न्यूरॉन्स के प्रकार पढ़ना चाहते हैं, न्यूरॉन्स का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो अपलोडेड है न्यूरॉन्स की, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।